Hello and welcome to the Career Shaper. I am Subhas Poddar. Today's session is related to geography, wherein 25 objective questions are made on Asia, Oceania and Pacific rimlands. This set of questions will certainly help you in upcoming exams, whether it is BPSC PT or CTPO or Daroga or any others. Now let's come through this set and solve it. Question number 1 देखें। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? ये देश है और फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम है। ऑप्शन देखें, मलेशिया, चाइना, म्यांमार, केनगिन, थाईलैंड, लद्दाख, फिलीपींस, तमराई। तो कौन इसमें सही सुमेलित है? अगर आप स्थानांतरित कृषि के बारे में अध्ययन किए होंगे एशिया महादेश में, तो ये पकड़ पाएंगे कि ये कोई भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि मलेशिया का जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसका नाम है लदांग, और फिर म्यांमार का तोंगिया, फिर थाईलैंड का तमराई और फिलीपींस का केनगिन। तो ये चारों गलत सेट किया हुआ है, इसलिए कोई सही सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई जाएगा। अब ऐसे तो आप लोग जानते होंगे इंडिया का जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन उसका नाम झूम है, और इंडोनेशिया का हुमा है, श्रीलंका का चेना है। 2 नंबर देखें, मजलिस कहाँ की संसद का नाम है? कुछ ज्योग्राफी से हटके भी जीके होता है ज्योग्राफी में। तो वैसा ही ये क्वेश्चन है, मजलिस। ये जनरल जीके में पढ़ा जाता है, लेकिन ज्योग्राफी में भी पढ़ा जाता है। तो देखें ऑप्शन, ईरान, मलेशिया, मालदीव, इंडोनेशिया। तो इसमें भी आंसर ई चला जाएगा। ए और सी सही है। ईरान और मालदीव दोनों देश की संसद का नाम मजलिस है। ये भी सही है और मालदीव भी सही है। ए सी। 3 नंबर देखें, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो इरावदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियसली सिंध होगा आंसर इसका, क्योंकि देखें इरावदी म्यांमार से गुजरती है, और ये गंगा तो आप जानते हैं भारत से, और ये ब्रह्मपुत्र भारत और तिब्बत से, और ये तीनों नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि सिंध नदी भारत और पाकिस्तान से बहती है लेकिन अरब सागर में गिरती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चार नंबर देखें, किस देश का पुराना नाम डच ईस्ट इंडीज है? ये पुराना नाम से भी कुछ क्वेश्चन रहता है। तो ऑप्शन देखें, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ताइवान, तुवालू। तो कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया होगा इसका आंसर। ऐसे इंडोनेशिया का एक और पुराना नाम है बाताविया, और देखें थाईलैंड का पुराना नाम सियाम है, तुवालू का फॉर्मोसा, सॉरी ताइवान का फॉर्मोसा, और तुवालू का एलिस आइलैंड्स। तो आंसर ए हुआ इसका। 5 नंबर देखें, निम्नलिखित में कौन सी नदी रूस से गुजरती है? ऑप्शन देखें, ओब, एनी से, लेना, यूराल। तो ये सारी नदियां रूस से गुजरती है, आंसर इसका ई चला जाएगा। ई मिटा हुआ है, मिस्टेक है, तो आंसर इसका ई होगा। देखें, ओब नदी गल्फ ऑफ ओब में गिरती है, एनीसे नदी आर्कटिक ओशन में गिरती है, लेना नदी भी आर्कटिक ओशन में गिरती है, और यूराल नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। ये सारी नदियां रूस से होकर गुजरती है।
6 नंबर देखें, किस क्षेत्र को संस्कृति का चौराहा के रूप में जाना जाता है? ये मध्य पूर्व एशिया, सेंट्रल एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्व एशिया। तो ये आपको सी नंबर आंसर हो जाएगा इसको, साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया को बाल्कन ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। 7 नंबर देखें, कौन सी नदी रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है? ये ओब, यूराल, लेना, अमूर। ये अमूर नदी है जो रूस और चीन के बीच में बाउंड्री बनाती है, अमूर नदी। आंसर डी होगा इसका। और ये ABC जो था ऑप्शन, ओब, यूराल, लेना, ये तो आप जान रहे हैं रूस से होकर गुजरती है और क्रमशः ओब की खाड़ी कैस्पियन सागर और आर्कटिक महासागर में गिरती है। और ये अमूर जो है ये चीन रूस में सीमा बनाती है तथा ओखोटस्क सागर में गिरती है, अमूर नदी। 8 नंबर देखें, होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर किस देश का नियंत्रण है? तो ये देखें ऑप्शन, ओमान, ईरान, जॉर्डन, यमन। तो ऊपर के 2 ऑप्शन सही हैं, इस पर 2 देशों का नियंत्रण है, ओमान और ईरान का। आंसर इसका ई होगा और ये दोनों सही हुआ। 9 नंबर देखें, दांत का मंदिर स्थित है। दांत का मंदिर कहने का मतलब बुद्ध के दांत का मंदिर। ये कैंडी, श्रीलंका में स्थित है, श्रीलंका होगा इसका आंसर ए। 10 नंबर देखें, डिएगो गार्सिया में एक महत्वपूर्ण से अमेरिकी सैन्य अड्डा है जो स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? डिएगो गार्सिया, ये वेल नोन है, ये हिंद महासागर में स्थित है, डिएगो गार्सिया। बी नंबर आंसर होगा। 11 नंबर देखें, हवाई के संदर्भ में असत्य कथन पर विचार करें। हवाई द्वीप जो होता है, ये ऑप्शन देखें, USA का 50वां राज्य, ये सही है। प्रशांत प्रक्षेत्र के माइक्रोनेशिया का एक हिस्सा, ये गलत है। सी देखें, पोर्ट ऑफ कॉल, ये सही है। प्रशांत का चौराहा, ये भी सही है। अब थोड़ा सा ऑप्शन पर विचार कर लें, थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। ए नंबर ऑप्शन, USA का 50वां राज्य, ये सही है। हवाई में 100 से अधिक द्वीप हैं। बी नंबर देखें, प्रशांत प्रक्षेत्र यानी कि पैसिफिक रियल्म बोलते हैं उसको, कि माइक्रोनेशिया का एक हिस्सा, ये गलत है। तो पैसिफिक रियल्म के किसका ये एक हिस्सा है? तो ये पोलिनेशिया का एक हिस्सा है, ये चीज जान लें, पोलिनेशिया होगा बी में। हवाई में पोलिनेशियन कल्चर न केवल यूरोपियनाइज्ड हुआ बल्कि ओरिएंटलाइज्ड भी हुआ, ये यहाँ की खासियत है। यहाँ का जो कल्चर फ्यूजन हुआ उसके बारे में बताया गया है थोड़ा सा। हम देखें पोलिनेशिया में कौन कौन शामिल होता है? हवाई होता है, किंगडम ऑफ टोंगा होता है शामिल, तुवालू, किरिबाती, मार्क्यूस आइलैंड्स और ताहिती, ये सारे पोलिनेशिया में शामिल होते हैं। ओसानिया के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ओसानिया चैप्टर जब पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ आएगा। सी नंबर देखें, पोर्ट ऑफ कॉल, ये कहा जाता है हवाई को, चूँकि ये हवाई प्रशांत के मध्य में पड़ता है, प्रशांत महासागर के मध्य में पड़ता है, अतः इसका विकास पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में किया गया है, जिसका इस्तेमाल सी फेयरिंग वेसल्स के द्वारा रीफ्यूलिंग और सर्विसिंग के लिए किया जाता है। डी नंबर देखें, प्रशांत का चौराहा,
इसको हवाई को प्रशांत का चौराहा इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों का हवाई में मिलन होता है, कन्वर्जेंस होता है, इसलिए इसे द क्रॉस रोड्स ऑफ पैसिफिक कहा जाता है। तो इस तरह से आप ऑप्शन वाइज समझ गए। और इस तरह से असत्य कथन कौन सा हुआ? बी नंबर। बारह देखें, नौरू या नाउरू कुछ भी कहें, विश्व के प्रमुख निर्यातकों में से एक है। तो नौरू का क्या खासियत है? नौरू एक माइक्रोनेशियन नेशन है जो लगभग 80% फॉस्फेट बियरिंग रॉक से बना हुआ है। विश्व की प्रमुख फॉस्फेट निर्यातकों में से एक है। इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फेट। यहाँ की चट्टानों में फॉस्फेट पाया जाता है बहुतायत में। 13 नंबर देखें, विश्व में सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप स्थित है। इसको एटॉल बोलते हैं, प्रवाल द्वीप को। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये मार्शल द्वीप समूह में है। और वो जो मार्शल द्वीप समूह में एक खास जगह है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप स्थित है, वो उसका नाम है क्वाजलेन। अच्छा, ऑप्शन देखें, सोलोमन आइलैंड, ये तो मेलानेशिया में पड़ता है। बी नंबर माइक्रोनेशिया में पड़ता है। और सी डी जो है मर्केशस द्वीप समूह और हवाई द्वीप समूह, ये पोलिनेशिया में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्शल द्वीप समूह। बी हो जाएगा इसका आंसर। मार्शल द्वीप समूह में खास जगह हुआ क्वाजलेन। अच्छा, थोड़ा सा अब एटॉल के बारे में जान लें। एटॉल क्या चीज़ होता है? ये प्रवाल द्वीप एक छल्ले की आकृति का प्रवाल भित्ति है। इसमें एक प्रवाल घेरा शामिल है जो एक लैगून को अंशतः या पूर्णतः घेरे रहता है। एन एटॉल और कोरल एटॉल इज अ रिंग शेप्ड कोरल रीफ इंक्लूडिंग अ कोरल रिम दैट इनसर्किल्स अ लैगून पार्शियली और कंप्लीटली। ये एटॉल का डेफिनेशन है। 14 नंबर देखें, पर्ल हार्बर यूएसए के किस राज्य में स्थित था? क्योंकि पर्ल हार्बर तो अब इतिहास बन चुका है, क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान के द्वारा बम्बार्डिंग किया गया था इस पर, और उसके रिटेलिएशन में अमेरिका ने भी उस पर 2 शहरों पर न्यूक्लियर बम गिराए। तो ये क्वेश्चन है, यूएसए के किस राज्य में स्थित था पर्ल हार्बर? ये हवाई में स्थित था, जो यूएसए का 50वां राज्य है। हवाई की राजधानी होनोलुलु है, वहीं पर ये हार्बर था, होनोलुलु में। ये अमेरिका का नौसैनिक अड्डा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हवाई। 15 नंबर देखें, ग्रेट चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किससे अलग करता है? जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, मेडागास्कर। इसका आंसर बी हो जाएगा, सुमात्रा। सुमात्रा को अलग करता है। 16 नंबर देखें, कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश पैसिफिक रिम में स्थित है? कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली। तो दक्षिण अमेरिकी देश में सिर्फ 4 ही देश हैं जो पैसिफिक रिम पर स्थित है। पैसिफिक घेरा में इसका है अवस्थिति। तो इसका आंसर ई चला जाएगा। ऑल आर करेक्ट। ये 4 देश शामिल हैं। 17 नंबर देखें, दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देश प्रशांत घेरा यानी पैसिफिक रिम में गिने जाते हैं? दक्षिण पूर्व एशिया।
तो दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसे 9 देश हैं जो पैसिफिक रिम में गिने जाते हैं, जैसे फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और पूर्वी तिमोर। तो इस तरह से 9 देश हुआ, सी होगा आंसर। 18 नंबर देखिए, इनमें से कौन असत्य है। अब देखिए ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो पैसिफिक रिम लैंड से रिलेटेड है। ऑप्शन देखें, पैसिफिक रिम प्रशांत महासागर के चारों तरफ का भूमि का घेरा है, ये सही है। पैसिफिक रिम को इसी तरह डिफाइन भी करते हैं मोटे तौर पर। बी नंबर देखें, प्रशांत घाटी में प्रशांत घेरे और प्रशांत महासागर के द्वीप शामिल हैं, ये भी सही है। पैसिफिक वैली में ये पैसिफिक रिम और पैसिफिक ओशन में जो आइलैंड होता है वो दोनों शामिल होता है। सी नंबर देखें, प्रशांत अग्निवृत्त यानी वो जो फायर बेल्ट है पैसिफिक ओशन में, उसकी भौगोलिक स्थिति और प्रशांत घेरा यानी पैसिफिक रिम एक दूसरे पर अति व्याप्त है, यानी ओवरलैप है दोनों एक दूसरे के प्रति। तो ये सही है, सी भी सही है। डी नंबर देखें, सी ही है, उसमें सिर्फ नहीं जोड़ा गया है, तो ये गलत हो गया, यानी ए बी सी सही है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य पूछ रहा है ना, ये आंसर इसका डी चला जाएगा, असत्य यही है। ऊपर के तीनों ए बी सी सही हैं। और 19 नंबर देखें, पैसिफिक रिम में शामिल नहीं है, ये कौन सा आइलैंड्स है जो शामिल नहीं है इसमें? ऑब्वियस आंसर इसका डी जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये ऊपर के तीनों शामिल है, एबीसी, सोलोमन आइलैंड्स, मार्शल आइलैंड्स, कुक आइलैंड्स, ये सभी ओशियानिया संप्रभु के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर डी हो गया। 20 नंबर देखें, प्रशांत घेरे में यानी पैसिफिक रिम में शामिल नहीं है, ये पलाऊ, नाउरू, वनुआतू, तुवालू। तो शामिल नहीं है, ये चारों के चारों शामिल हैं, ये भी ओशियानिया संप्रभु के अंतर्गत आते हैं जो रिमलैंड पर स्थित है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये चारों गलत हो गया, तो इसका आंसर ई जाएगा। सभी शामिल हैं और पूछ रहा है शामिल नहीं है, तो इस तरह से ये ई जाएगा इसका आंसर। इस तरह का क्वेश्चन सेट किया जाता है, लड़के कंफ्यूजन में आते हैं इस तरह के प्रश्न में, तो कंफ्यूजन में नहीं आना है, जानकारी रखनी है तो कंफ्यूजन नहीं होगा। 21 नंबर देखें, जफ्फा इजराइल में पाई जाने वाली प्रसिद्ध डैश की प्रजाति है, ये फल है और उसका एक वैरायटी का नाम है और वहाँ पर फेमस है इजराइल में, तो ये संतरे की प्रजाति है, बी होगा इसका आंसर। बाईस नंबर देखें, गोल्डन क्रिसेंट में शामिल देशों के समूह हैं। ऑप्शन देखें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। तो आपका आंसर यही जाएगा ए, और बी नंबर जो है लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, ये गोल्डन ट्रायंगल इसको बोला जाता है, ये भी अफीम खेती के लिए है कुख्यात। और ये जो गोल्डन ट्रायंगल है ये इसी तीनों देश के द्वारा बनाया गया एक रीजन है जहाँ पे अफीम की खेती की जाती है। उसी तरह गोल्डन क्रिसेंट भी एक रीजन है, क्षेत्र है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के द्वारा बनाया जाता है, जिस क्षेत्र में अफीम की अवैध खेती की जाती है। तो इसका आंसर ए होगा। तेईस नंबर देखें, इसे लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सभी लड़के प्रायः जानते हैं।
ये भूटान होगा इसका आंसर, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। भूटान हो जाएगा आंसर। 24 नंबर देखें, म्यांमार में मर्तबान की खाड़ी में डैश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीरा, मोती, सोना, प्राकृतिक गैस। तो ये मोतियों के लिए फेमस है मर्तबान की खाड़ी म्यांमार में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोती। 25 नंबर देखें, इसे कोरियाई प्रायद्वीप का छत कहा जाता है। रूफ ऑफ कोरियन पेनिनसुला। ऑप्शन देखें, कर्मा द्वीप, कोरमा हाईलैंड्स, जेजू द्वीप, डोकडो द्वीप। तो ये हाईलैंड्स वाला आंसर होगा, कोरमा हाईलैंड्स। आंसर बी हो गया। In this way, this set is concluded well. Many more sets will be presented in the days to come. Till then, thanks and good night.